राधे कृष्ण दोस्तों। हनुमान चालीसा की शक्ति। डॉक्टर ने कहा यह एक मिरेकल है, क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए ये असंभव था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा के पवित्र तट पर बसा था हरिपुर गांव। यह गांव अपनी शांति, सादगी और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता था। गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि, सुबह की भोर में मंदिरों से आने वाली घंटियों की गूंज और घाटों पर साधुओं की भक्ति भरी बातें यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। इसी गांव में रहते थे राम प्रसाद पांडे, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनका जीवन भक्ति और सादगी का प्रतीक था। राम प्रसाद जी का छोटा सा मिट्टी का घर, खपरेल की छत और सामने तुलसी का पौधा उनके सरल जीवन को दर्शाता था। हर सुबह जब गांव नींद में डूबा होता, राम प्रसाद जी 4 बजे उठते। गंगा के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने के बाद वह अपने घर के छोटे से लकड़ी के मंदिर में बैठते, जहां हनुमान जी की एक पुरानी मूर्ति थी। उनकी पुरानी घिसी हुई हनुमान चालीसा की किताब उनके लिए सबसे अनमोल थी। वह हर चौपाई को पूरे मन से पढ़ते, जैसे हनुमान जी स्वयं उनके सामने बैठे हों। राम प्रसाद जी का एकमात्र बेटा अभय मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अभय ने अपनी मेहनत से शहर में नाम कमाया था, लेकिन राम प्रसाद जी का मन हमेशा अपने बेटे की चिंता में डूबा रहता। वह हर दिन प्रार्थना करते, हे बजरंग बली, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना, उसे सुख और समृद्धि देना। हरिपुर गांव गंगा के तट पर बसा था। एक ऐसा स्थान था जहां समय जैसे ठहर सा गया था। गांव की गलियां मिट्टी की थी, जो बारिश में कीचड़ में बदल जाती और गर्मियों में धूल उड़ाती। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जिसके पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव की औरतें गंगा घाट पर पानी भरने आती, बच्चे मंदिर के पास खेलते और बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठकर रामायण की चर्चा करते। राम प्रसाद जी का घर गंगा के किनारे था, जहां से घाट की सीढ़ियां साफ दिखाई देती थी। उनका घर सादगी का प्रतीक था। मिट्टी की दीवारें, जिन पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी, और खपरेल की छत जो बरसात में कभी कभी टपकती भी थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां तुलसी का पौधा और एक नीम का पेड़ था। आंगन में एक पुरानी चरपाई पड़ी रहती, जिस पर राम प्रसाद जी दोपहर में लेटकर बच्चों को कहानियां सुनाते। हर सुबह जब गांव सन्नाटे में डूबा होता, राम प्रसाद जी दशाश्वमेध घाट की ओर चल पड़ते। घाट का माहौल आध्यात्मिक था। साधु ध्यान में लीन, पंडित मंत्रोच्चार करते और गंगा की लहरें एक शांत संगीत की तरह बहती। राम प्रसाद जी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा का जल अपने सिर पर छिड़कते, फिर स्नान करते। ठंडी लहरें उनके शरीर को शुद्ध करती और घाट पर साधुओं की भक्ति भरी बातें उनके मन को शांति देती। स्नान के बाद वह घर लौटते, अपने छोटे से मंदिर में दीप जलाते और हनुमान चालीसा की किताब खोलते। यह किताब उनके दादाजी की थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे फट गए थे, लेकिन हर शब्द उनके लिए जीवंत था। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सुनने वालों के दिल को छू लेती थी। गांव वाले कहते, राम प्रसाद जी जब चालीसा पढ़ते हैं तो गंगा की लहरें भी उनकी भक्ति में डूब जाती हैं। राम प्रसाद जी का दिन सादगी से बीतता। सुबह पूजा के बाद वह अपने छोटे से खेत में काम करते, जहां वह गेहूं, चावल और मौसमी सब्जियां उगाते थे। खेत में काम करते समय भी उनका मन हनुमान जी में लीन रहता। वह अक्सर चालीसा की चौपाइयां गुनगुनाते, जैसे महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। दोपहर में वह गांव के बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते।
बच्चे उनकी चारपाई के चारों ओर बैठ जाते और वह हनुमान जी के लंका दहन, संजीवनी बूटी लाने और राम भक्ति की कहानियाँ सुनाते। उनकी आवाज़ में एक जादू था जो बच्चों को मंत्र मुग्ध कर देता। एक बच्चा छोटू हमेशा पूछता, बाबा हनुमान जी आज भी आते हैं क्या? राम प्रसाद जी मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, जब सच्चे मन से पुकारो तो वह जरूर आते हैं। शाम को वह फिर गंगा किनारे बैठकर चालीसा पढ़ते। सूरज ढल रहा होता, गंगा की लहरें सुनहरी चमक बिखेरती और उनकी आवाज़ हवा में गूंजती। यह उनका नित्य कर्म था जो कभी नहीं टूटता था। राम प्रसाद जी का एकमात्र सपना था कि उनका बेटा अभय खुश रहे, सुरक्षित रहे। अभय हर हफ्ते फ़ोन करता था, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कंपनी में नया प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन राम प्रसाद जी का मन कहता था कि शहर की चकाचौंध में उनका बेटा कहीं खो न जाए। वह हर बार यही कहते, बेटा सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर। अभय हंसकर कहता, पिताजी ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल सब टेक्नोलॉजी और साइंस से चलता है। राम प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराते और मन ही मन प्रार्थना करते, हे हनुमान जी मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। मुंबई वह शहर जो कभी नहीं सोता, गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर अनवरत दौड़ती गाड़ियां और हर कोने से उठती भाग दौड़ की आवाज़ें। अभय का जीवन इस शहर की रफ्तार के साथ तालमेल बिठा चुका था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी मेहनत ने उसे कंपनी में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया था। उसका अपार्टमेंट अंधेरी में था, एक आधुनिक फ्लैट जिसमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, चमकदार फर्नीचर और हर वह सुविधा थी जो एक शहरी युवा की जिंदगी को आरामदायक बनाती थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच अभय का मन कहीं न कहीं खोया रहता था। काम का दबाव, डेडलाइन की तलवार और शहर की अकेली जिंदगी उसे थकाती थी। वह अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर जाता, कॉफ़ी शॉप में घंटों बिताता, लेकिन मन की शांति कहीं गायब थी। वह अपने पिता की बातों को याद करता, लेकिन हनुमान चालीसा को पुरानी बातें समझकर टाल देता। अभय का एक करीबी दोस्त निखिल उसका कॉलेज का साथी था। निखिल अक्सर उसे चिढ़ाता, अभय तू अपने पिताजी की तरह भक्त क्यों नहीं बन जाता, चालीसा पर सब ठीक हो जाएगा। अभय हंसकर जवाब देता, निखिल ये सब गांव वालों के लिए ठीक है, हम जैसे शहरी लोग तो डेटा और कोडिंग में विश्वास करते हैं। लेकिन कभी कभी रात को जब वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से मुंबई की चमकती लाइट्स को देखता तो उसे अपने गांव की सादगी याद आती। गंगा की लहरें, पिताजी की चालीसा का आवाज़ और तुलसी के पौधे की महक। वह सोचता, क्या मैं सचमुच खुश हूँ? लेकिन अगली सुबह फिर वही रूटीन, ऑफिस, मीटिंग्स और भाग दौड़। हरिपुर गांव में जीवन अपनी गति से चल रहा था। गंगा की लहरें, मंदिर की घंटियाँ और राम प्रसाद जी का चालीसा पाठ, सब कुछ सामान्य था। लेकिन एक रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, राम प्रसाद जी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपनी चारपाई पर लेटे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उनका मन बार बार अभय की ओर जा रहा था। तभी उनका पुराना मोबाइल फोन तेजी से बजा। रात के 2:30 बजे का समय था। स्क्रीन पर निखिल का नाम था। राम प्रसाद जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, निखिल की आवाज़ में घबराहट थी। अंकल, मैं निखिल बोल रहा हूँ। अभय का एक्सीडेंट हो गया है। वह मुंबई के लीलावती अस्पताल में है। हालत बहुत नाजुक है। आप जल्दी आ जाइए। यह सुनकर राम प्रसाद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन उनके हाथ से छूटकर गिर गया। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गए, जैसे दुनिया रुक सी गई हो। उनके मन में सैकड़ों सवाल उठे। मेरा बेटा, एक्सीडेंट, नाजुक हालत। लेकिन इन सवालों के बीच एकमात्र सहारा थी उनकी हनुमान चालीसा का। उन्होंने किताब उठाई और उसे सीने से लगा लिया।
हे बजरंग बली, मेरे बेटे को बचा लो। बल फुसफुसाए। उन्होंने गांव के सरपंच शिवनाथ जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। शिवनाथ जी ने तुरंत एक गाड़ी का इंतजाम किया और राम प्रसाद जी को वाराणसी के रेलवे स्टेशन पहुंचाया। सुबह पहली ट्रेन से वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके पास सिर्फ एक छोटा सा झोला था जिसमें हनुमान चालीसा की किताब, कुछ कपड़े और थोड़े से पैसे थे। ट्रेन में बैठे बैठे वह चालीसा पढ़ते रहे। संकटते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लापे। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन मन में संकल्प था, जब तक अभय ठीक नहीं होगा वह चालीसा पढ़ते रहेंगे। उनके बगल में बैठा एक सहयात्री जी उनको बेचैन देख रहा था। उसने पूछा, बाबा आप इतना परेशान क्यों हैं? राम प्रसाद जी ने अपनी कहानी बताई। सहयात्री जो स्वयं एक हनुमान भक्त था, उसने कहा, बाबा चिंता मत करो, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाला और राम प्रसाद जी को दे दिया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें हिम्मत देगा। राम प्रसाद जी ने लॉकेट को स्वीकार किया और उसे अपनी किताब में रख लिया। उनकी आंखें नम थी लेकिन मन में एक विश्वास भी था। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक अलग ही दुनिया थी। सफ़ेद दीवारें, चमकते फर्श और हर तरफ मशीनों की बीप बीप की आवाज़। हवा में दवाइयों की गंध थी और गलियारों में नर्सों और डॉक्टरों की तेज चाल। मरीजों के रिश्तेदार इधर उधर बेचैन से घूम रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ चुपचाप आंसू बहा रहे थे। राम प्रसाद जी जब अस्पताल पहुंचे तो निखिल ने उन्हें सारी बात बताई। अभय की कार एक ट्रक से टकरा गई थी, सिर में गहरी चोट थी और दिमाग में खून का थक्का जम गया था। डॉक्टरों ने आपातकालीन सर्जरी की थी लेकिन हालत अब भी नाजुक थी। डॉक्टर ने निखिल को बताया, अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उम्मीद कम है। राम प्रसाद जी का दिल टूट गया। वह सीधे आईसीयू के बाहर गए जहां अभय वेंटिलेटर पर था। कांच की दीवार के पार उनका बेटा बेसुध पड़ा था। चेहरे पर पट्टियां और शरीर से कई ट्यूब जुड़ी थी। राम प्रसाद जी की आंखें भर आई। वह सोच रहे थे, यह वही अभय है जो बचपन में उनके कंधों पर चढ़कर गंगा घाट पर खेलता था, वही अभय जो रात की उनकी गोद में सोता था और आज वह इस हालात में। उनके मन में एक तूफान सा उठ रहा था, डर, चिंता और असहायता। लेकिन इन सब के बीच एकमात्र सहारा था हनुमान चालीसा का। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, आपने लंका में आग लगाई थी, संजीवनी बूटी लाए थे, मेरे बेटे को बचा लो। वह अस्पताल के छोटे से मंदिर में गए जहां हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। मंदिर एक छोटा सा कमरा था जिसमें फूलों की माला, अगरबत्ती की खुशबू और एक शांत माहौल था। राम प्रसाद जी एक बेंच पर बैठ गए और हनुमान चालीसा शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उनकी आवाज में वही गहराई थी, वही विश्वास था। वह एक बार, दो बार, तीन बार लगातार पढ़ते रहे। उनकी भावनाएं एक समुद्र की तरह थी, कभी शांत, कभी तूफानी। हर चौपाई पढ़ते समय वह अभय के बचपन को याद करते। जब अभय छोटा था तो वह उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाते थे। एक बार अभय ने पूछा था, पिताजी हनुमान जी इतने ताकतवर क्यों हैं? राम प्रसाद जी ने कहा था, क्योंकि उनके दिल में राम जी बसते हैं। आज वही विश्वास उनके लिए ढाल बना हुआ था। राम प्रसाद जी के लिए हनुमान चालीसा सिर्फ एक पूजा नहीं थी, यह उनके जीवन का आधार था। हर चौपाई उनके लिए एक मंत्र थी जो उनके मन को शक्ति देती थी। अस्पताल की बेंच पर बैठकर वह चालीसा पढ़ते और हर चौपाई उनके जीवन से जुड़ जाती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यह पहली पंक्ति राम प्रसाद जी को उनके गुरु, उनके पिता की याद दिलाती थी। उनके पिता ने उन्हें चालीसा सिखाई थी और कहा था, बेटा जब मन अशांत हो तो गुरु के चरणों में शरण लो। आज राम प्रसाद उसी गुरु की शक्ति से अपने मन को शुद्ध कर रहे थे।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर। यह चौपाई राम प्रसाद जी को हनुमान जी की महानता की याद दिलाती थी। बस सोचते, हनुमान जी तीनों लोकों को रोशन करने वाले हैं, मेरे बेटे का अंधेरा भी वही दूर करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यह पंक्ति उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अभय संकट में था और राम प्रसाद जी का मन, कर्म और वचन सब हनुमान जी में लीन थे। वह हर पल यही प्रार्थना करते रहे, हे हनुमान जी, मेरे बेटे को इस संकट से निकालो। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह चौपाई उन्हें उम्मीद देती थी, अभय की बीमारी, उसका दर्द, सब कुछ हनुमान जी के नाम से ठीक हो सकता था। राम प्रसाद जी लगातार जप करते, जैसे हर शब्द अभय के लिए एक दवा हो। वह 91 बार चालीसा पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में न थकान थी न हताशा, हर शब्द में विश्वास की आग जल रही थी। दूसरे दिन की सुबह कुछ अनोखा हुआ। नर्स प्रिया भागती हुई राम प्रसाद जी के पास आई। बाबा, अभय ने आंखें खोली, उनकी पल्स तेज हो रही है, डॉक्टर चकित हैं। राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जय बजरंगबली, और फिर चालीसा पढ़ने लगे। डॉक्टरों ने बताया कि अभय का मस्तिष्क फिर से सक्रिय हो रहा था। खून का थक्का अपने आप छोटा हो रहा था, जो मेडिकल साइंस के लिए असंभव था। यह एक मिरेकल है, एक डॉक्टर ने कहा। राम प्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, हाँ डॉक्टर साहब, यह हनुमान चालीसा का चमत्कार है। अभय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। राम प्रसाद जी हर दिन मंदिर में चालीसा पढ़ते और अभय के पास बैठकर उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाते। अभय, जो पहले चालीसा को पुरानी बातें कहता था, अब चुपके चुपके अपने पिता की किताब पढ़ने लगा। अस्पताल में राम प्रसाद जी की भक्ति की चर्चा फैलने लगी। कई मरीजों के रिश्तेदार उनके पास आकर चालीसा की प्रति मांगने लगे। प्रिया ने अपने सहकर्मियों को चालीसा पढ़ने की सलाह दी। एक मरीज, जिसे कैंसर था, ने चालीसा पढ़ना शुरू किया और उसने बताया कि उसे दर्द में राहत मिल रही थी। राम प्रसाद जी ने अस्पताल के मंदिर में हर मंगलवार को सामूहिक चालीसा पाठ शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 5 लोग आए, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई। लोग कहते, यहाँ चालीसा पढ़ने से मन को शांति मिलती है। 3 हफ्ते बाद अभय को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों ने कहा, यह लड़का महीनों में ठीक होने वाला था, लेकिन हफ्तों में ठीक हो गया। यह चमत्कार है। राम प्रसाद जी और अभय हरिपुर गांव लौट आए। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। राम प्रसाद जी ने गंगा किनारे एक बड़ा भंडारा आयोजित किया और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करवाया। अभय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चालीसा में इतनी शक्ति है। अब मैं हर दिन इसे पढ़ूंगा। राम प्रसाद जी ने एक संकल्प लिया। वह हर मंगलवार और शनिवार को 108 बार चालीसा पढ़ेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा करवाएंगे। उन्होंने गांव में एक हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया। राम प्रसाद जी की कहानी गांव से निकलकर पूरे वाराणसी जिले में फैल गई। लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे। कई बीमार लोगों ने चालीसा पढ़ना शुरू किया और उन्हें राहत भी मिली। गांव की महिलाओं ने एक चालीसा मंडली बनाई जो हर हफ्ते सामूहिक पाठ करती थी। अभय ने अपनी कंपनी में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया और वहां चालीसा पाठ शुरू किया। उसके सहकर्मी, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ बैठकर चालीसा पढ़ने लगे। राम प्रसाद जी आज भी हर सुबह गंगा किनारे चालीसा पढ़ते हैं। अब उनके साथ अभय, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी भी होती है। गांव का मंदिर अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां हर साल हनुमान जयंती पर हजारों लोग आते हैं। यह कहानी सिर्फ राम प्रसाद जी और अभय की नहीं है, यह हर उस भक्त की कहानी है जिसने हनुमान चालीसा की शक्ति को अनुभव किया है। यह विश्वास की कहानी है, भक्ति की कहानी है और उस शक्ति की कहानी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब प्रकट होती है
तो चमत्कार रच देती हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं, यह आत्मा की भाषा है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। राम प्रसाद जी की तरह हर भक्त जो इसे पूरे मन से पढ़ता है, उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। आइए हम सब मिलकर कहें जय बजरंग बली की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के